यूपी में 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब प्रत्याशी घर घर जाकर अपना प्रचार प्रसार कर सकेंगे। बुधवार 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और सभी प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। नतीजे शनिवार 23 नवंबर को आएंगे। और इस उपचुनाव की अहमियत उससे समझी जा सकती है कि बीजेपी एसपी के अलावा बीएसपी ने भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के आक्रामक प्रचार का क्रम तो जारी रहा है। अखिलेश यादव ने भी सभी सीटों पर जमकर प्रचार किया। सीएम योगी एक सीट की रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांटे की लड़ाई और विपक्ष को मिली बढ़त के लगभग 6 महीने बाद पश्चिम से पूरब तक ये चुनाव हो रहा है। इसलिए सत्ता पक्ष इसे मोमेंटम वापसी और विपक्ष मोमेंटम बनाए रखने के मौके के तौर पर देख रहा है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग है। चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया है, लेकिन सियासी बयानबाजी अभी भी जारी है। उपचुनाव की जंग में अखिलेश यादव ने सभी सीटों के लिए प्रचार किया और लगातार सीएम योगी और बीजेपी पर हमलावर रहे। सीएम योगी ने भी उपचुनाव के दौरान प्रचार में लगातार पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार जहां भी है वहां न लव जिहाद हो सकता है न लैंड जिहाद। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जहां भी है वहां न लव जिहाद हो सकता है न लैंड जिहाद हो सकता है। और अगर कोई करने का प्रयास करता है तो मान करके चलिए कि जो भी लव जिहाद और लैंड जिहाद करेगा मान करके चाहिए कि उसने जहन्नुम का अपना टिकट काटना है। वहां पर नहीं हो सकता, वहां पे कोई गौ हत्या नहीं कर सकता है, वहां पर कोई किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। प्रचार के दौरान कानपुर पहुंची एसपी सांसद डिंपल यादव ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में कहा कि करहल और सीसामऊ सीट एसपी आसानी से जीत रही है। बीजेपी की बटोंगे कटोगे वाली नीति का जनता करारा जवाब देने वाली है। समझती हूँ बहुत अच्छे वोटों से करहल भी जीतेंगे और सीसामऊ भी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? कटोगे बटोगे छटोगे हटोगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं समझती हूँ इस तरह की जो भावना से जो ये लोग बात करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि इनके मन में क्या है। जहाँ इनके नेता बटोगे छटोगे और बदला लेने की का बात करते हैं और काम भी करते हैं, ये देखा भी गया है। तो कहीं ना कहीं आज सभी लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस और एसपी पर निशाना साधा। दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी बन गई है कि आदरणीय सोनिया जी अगर रायबरेली नहीं लड़ेंगी तो जाकर वो राज्यसभा के सदस्य बनेंगी, खाली होगी एक सीट तो, और उनकी जो खाली होगी वो राहुल जी होंगे और राहुल जी की जो खाली होगी बहन जी होंगी। अब बहन जी की खाली होगी तो कोई ना कोई बेटा होगा उनका या पति होगा, वो भी कहता है मैं तैयार हूं लड़ने को। तो एक तरफ परिवारवादी सोच है और दूसरी तरफ मोदी जी की राष्ट्रवादी सोच है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने सीसामऊ में कई इलाकों में रोड शो निकाला और लोगों से संवाद किया। रवि किशन ने बीजेपी समर्थकों के बीच जाकर एकता का संदेश भी दिया। जो तकलीफों से गुजरी है और गुजर रही है, ये अद्भुत मौका है। हमें जीत के करार का प्रश्न है। बस ये निवेदन है, हिंदू बनकर वोट करना, जाति में नहीं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मीरापुर विधानसभा सीट पर प्रचार किया। बीजेपी गठबंधन में आरएलडी मीरापुर सीट से लड़ रही है। आरएलडी की प्रत्याशी मिथिलेश पाल के लिए जयंत चौधरी ने रोड शो किया और पूरे इलाके में प्रचार किया।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को दृष्टि दोष है, उन्हें इलाज कराना चाहिए। साइकिल के सैफई लौटने का वक्त आ गया है। सत्यता को स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी चारों खाने चित होने जा रही है विधानसभा के उपचुनाव में, और श्री अखिलेश यादव जी एडवांस में अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को जनता ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया है। अच्छा होगा कि वह सपा की जो लड़खड़ा रही साइकिल है उस पर बैठे और सीधा सैफई के लिए प्रस्थान कर जाए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उनका कहना है कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी। लोकसभा चुनाव में इसकी झलक दिख चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा टेंशन समाजवादियों की पीडीए वाली नीति से है। केशव मौर्य को कहिए कि वो अपना अपमान कब तक बर्दाश्त करेंगे। दूसरों के अपमान के बारे में भाषण देते हैं। जो मुख्यमंत्री के पद पे लोग बैठे हैं उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि आपने क्या काम किया है और क्या काम होना चाहिए, और प्रदेश की जिम्मेदारी आप ढंग से नहीं निभा पाए, इसके प्रति जवाबदेही बनती है। ये मान सम्मान, संत असंत, ये सब बातें जो है सामाजिक बातें हैं। सरकार में बैठे लोगों को जब सामाजिक बातें करने लगते हैं तब ऐसा लगता है जैसे सरकार, उन्होंने मान लिया है कि सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, और बेचारे केशव मौर्य को तो सुबह शाम अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद संघर्ष करना पड़ता है। मुरादाबाद में कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में जनसभा करने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर पुलिस से भिड़ गए। दरअसल पुलिस का कहना था कि वो रोड शो के लिए सिर्फ 10 गाड़ियां लेकर जा सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर अपने साथ पूरा काफिला ले जाना चाहते थे। इसी बात को लेकर वो पुलिस से भिड़ गए। हमारे साथ में 10 गाड़ियों की यहाँ से कुंदर के जाएंगे तो 10 गाड़ियाँ आपके साथ में। ठीक है, तो हम 10 कहाँ ले जा रहे हैं? हम तो सारे ले जा रहे हैं। 10 गाड़ी तुम लोग चले जाओ ना, पहले मुझसे पहले चलो, मैं आ जाता हूँ 10 गाड़ी लेके। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? चलो मैं तुम्हारे बाद आता हूँ ना, मेरे साथ क्यों जाना तुम लोगों को? बेटे उनकी ड्यूटी करने, तुम अपनी अपनी गाड़ी में बैठो, निकालो अपनी गाड़ी। मेरे साथ क्यों जा रहे हो? तुम जाके अपना वहाँ पहुँचो। जिंदाबाद। क्या कह रहे हो? ट्रैफिक बहुत है। हाँ, मैं भी समझता हूँ। अभी आप आए हैं, देखा होगा। मैंने देखा, आपने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। दलपतपुर के आसपास काफी यहाँ से ट्रैफिक रहता है जो इधर से उत्तराखंड की। तो आपको याद करनी चाहिए थी व्यवस्था की, भाई दिक्कत ना हो, समय ना बचे। ड्यूटी लगाई है हमने यहाँ पे। निकालो आप लोग बेटे अपनी गाड़ी लेके जाओ, वहाँ पहुँचो रोड शो में, वहीं आ रहा हूँ मैं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम फिरोजाबाद में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। साथ ही सीएम योगी के नारे का समर्थन किया। उन लोग जातियों में विभाजित करना चाहते हैं, और न केवल भारत के अंदर, भारत से बाहर जब जाते हैं तो भारत की तौहीन करते हैं, भारत का अपमान करते हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो सत्ता के सिंहासन को पाने के लिए इस देश को बांटना चाहते हैं, इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। हम ये आज प्रण लेते हैं, न बटने देंगे, न कटने देंगे, न छटने देंगे, न घटने देंगे। मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नोटों से तोला। नोटों से भरे बॉक्स का वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो फतेहाबाद गांव का बताया जा रहा है। नुक्कड़ सभा के दौरान मंच पर नोटों से भरा एक बॉक्स लाया गया। मंच पर ही इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाकर बीजेपी प्रत्याशी को तोला गया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी की 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है और इस उपचुनाव में बयानबाजी भी चरम पर रखी है। अखिलेश ने जहां सीएम योगी पर वार किया, वहीं सीएम योगी ने भी करारा जवाब दिया। वहीं बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी वोटों में सेंध लगाती नजर आ रही है। मायावती और आकाश आनंद ने भले ही उत्तर प्रदेश में जनसभा और रैली न की हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशियों के प्रचार में लगातार नजर आए। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले लगातार पोस्टरबाजी और बयानबाजी जारी है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर विपक्ष ने सबसे ज्यादा हमला बोला। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी ने भी पोस्टर लगाए।
2022 में एनडीए ने 5 सीटें जीती थी। मझवा, फूलपुर, खैर पर एनडीए जीती। गाजियाबाद, मीरापुर सीट भी एनडीए जीती। 2022 में एसपी ने कटहरी, सीसामऊ सीट जीती। 2022 में एसपी ने करहल, कुंदर की सीट भी जीती। मीरापुर सीट आरएलडी ने एसपी गठबंधन में जीती। अब आरएलडी का बीजेपी के साथ गठबंधन है। इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। बीजेपी, एसपी, बीएसपी समेत तमाम दलों ने ताकत झोंक रखी है। 20 नवंबर को वोटिंग के बाद 23 नवंबर को इन सीटों के नतीजे आएंगे। 18 नवंबर को शाम को उपचुनाव के प्रचार का शोर थम जाएगा। उपचुनाव के प्रचार में पोस्टर वॉर और बयानबाजी भी खूब देखने को मिले। बीजेपी का सबका साथ और सबका विकास और सपा का उम्मीद का नारा पुराना हो गया। इस उपचुनाव में जहां योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे और अखिलेश के जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा ट्रेंड में है। चुनाव में चर्चा इन्हीं नारों पर हो रही है। मझवा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच देखने को मिल रहा है। मैनपुरी करहल सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव यहां से जीते थे। 2024 में कन्नौज से सांसद बनने के बाद ये सीट छोड़नी पड़ी। इस बार एसपी ने अखिलेश के भतीजे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। बीजेपी ने रिश्ते में अखिलेश के जीजा अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने अवनीश शाक्य को टिकट दिया है। उपचुनाव में बीजेपी ने मीरापुर सीट आरएलडी को दी है। आरएलडी ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है। एसपी ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा को टिकट दिया है। बीएसपी ने शाह नजर और आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को टिकट दिया है। मुख्य मुकाबला एसपी और बीजेपी में ही माना जा रहा है। अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव का दंगल दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है। एसपी ने चारू कैन को टिकट दिया है। बीएसपी ने यहां पर डॉक्टर पहल सिंह को टिकट दिया है। खैर सीट एससी वर्ग के लिए सुरक्षित सीट है, इसलिए सभी दलों ने एससी समाज के नेता को ही टिकट दिया है। गाजियाबाद से बीजेपी ने बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने संजीव शर्मा को टिकट दिया है, तो एसपी ने राज जाटव पर भरोसा जताया। एसपी ने सामान्य सीट पर एससी समाज के नेता को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने परमानंद गर्ग को टिकट दिया है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और एसपी के बीच ही है। इस बार बीजेपी ने सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है, तो एसपी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला को टिकट दिया है। लाइसेंस कहाँ है, घर का नक्शा कहाँ, ये उत्पीड़न हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को 151 में जेल भेजा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर तुम वोट दोगे तो हम छज्जा गिरा देंगे, नक्शा पास नहीं है, बुलडोजर चला देंगे, इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है, कोई हिलने वाला नहीं है। और जितने धमकी देंगे उतने समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, उतने हमारा वोट बढ़ेगा और ये वोट को किसी कमाल से रोक नहीं पाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने चुनाव जीता था। इस बार बीजेपी ने पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल को टिकट दिया है। एसपी ने मुस्तफा सिद्दीकी को चुनाव मैदान में उतारा है। मुस्तफा 2022 का विधानसभा चुनाव भी इसी सीट से लड़ चुके हैं। बीएसपी ने इस बार जितेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया है। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच बहुत ही कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कुंदरकी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी फाइट बताई जा रही है। हालांकि सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद की भी उपचुनाव पर नजर है। उपचुनाव में बीजेपी ने रामवीर सिंह को टिकट दिया है। एसपी ने हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने रफतुल्ला उर्फ नेता छिद्दा को टिकट दिया है। अब देखना यह है कि चंद्रशेखर के प्रत्याशी इस सीट पर मुस्लिम वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाएंगे।
क्योंकि हम लोगों को, समाजवादी पार्टी को पूरे आसार दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने का प्रयास कर सकती है। इसीलिए हम लोग आपके माध्यम से चुनाव आयोग को आने वाले अभी समय में शिकायत भी करेंगे और हमारे डेलीगेशन भी जाएगा मिलने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से, और लखनऊ में भी इसके ऊपर हम लोग दस्तावेज इकट्ठे करके बात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर लोकसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बहुत ही करीबी मुकाबले में जीत हासिल की थी। मझवा सीट से बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है, जबकि एसपी ने पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया है। एसपी और बीजेपी दोनों ने ही ओबीसी उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, जबकि बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दीपक तिवारी को टिकट दिया है। अयोध्या से सटे अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी सीट पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में एसपी के लालजी वर्मा इस सीट से विधायक बने, लेकिन 2024 में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद बन जाने के बाद लालजी वर्मा ने कटेहरी सीट से इस्तीफा दे दिया। इस वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में है। लेकिन ये बात समझ लें कि हमारा समाज बंटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और कटेहरी की जनता सौहार्द पसंद करती है, भाईचारा पसंद करती है, आपस में मिलकर के रहने का काम करती है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने धर्मराज निषाद और सपा ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। बीएसपी ने अमित वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव के आखिरी दिन सीएम धामी ने गुप्तकाशी में धुआंधार प्रचार किया। सीएम धामी यहां बाइक रैली में शामिल हुए। उसके बाद सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक कई हमले किए। सीएम धामी ने कहा, साल 2022 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देख रही थी, लेकिन आज केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस वाले बद्री केदार की बात कर रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने कांग्रेस के कैंडिडेट मनोज रावत को भी निशाने पर लिया। सीएम धामी ने कहा कि मनोज रावत ने शिवलिंग को पत्थर बोलकर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। सीएम धामी ने कहा, जिनकी आंखें पत्थर की होती हैं उन्हें शिवलिंग भी पत्थर नजर आता है। जो भगवान शिव के भक्त होते हैं उन्हें कंकड़ में भी शंकर नजर आते हैं। मनोज रावत हैं जिन्होंने शिवलिंग को पत्थर कहकर सनातन को ठेस पहुंचाने का काम किया था। भगवान शंकर की जो हम आस्था, अगाध आस्था और श्रद्धा के हमारे केंद्र हैं, भोलेनाथ बाबा टन से कहना चाहता हूं कि जिनकी आंखें पत्थर होती है, जिनकी आंखें पत्थर की होती हैं, उन्हें शिवलिंग भी पत्थर लगता है। जो भक्त होते हैं महादेव के, उन्हें कंकड़ में भी शंकर लगता है। जो भक्त होते हैं महादेव के, उन्हें कंकड़ में भी शंकर लगता है। इसलिए भाइयों बहनों, इनके किसी बहकावे में आप सबको नहीं आना है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।